बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारे वीकली और डेली एनालिसिस से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि साल का जो है वो आखिरी महीना चल रहा है और इसका जो है वो सेकंड जो वीक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसके ऊपर हम गोल्ड का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर करें, मैं यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो हमारे दोस्त कॉपी ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी हैवी लॉस कर चुके हैं या सोशल ट्रेडिंग के अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स को कॉपी करके काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, तो उनके लिए इन फ्यूचर हम कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसको फॉलो करके वो इन लॉसेस से बाहर आ सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो चलें गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीकली का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे खोला हुआ है। अगर आपने हमारे पिछले वीक के टेक्निकल एनालिसिस जो हमने आपको गोल्ड के ऊपर दिए थे, अगर आपने उनको देखा हो तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि गोल्ड जो है वो अपने एक सप्लाई एरिया के ऊपर खड़ा है। गोल्ड जो है वो पिछले वीक यहाँ पे कह लें कि 2075 के एरिया पे यहाँ पे खड़ा था। ठीक है? तो उस वक़्त हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस दिया था, हमने आपको कहा था कि गोल्ड जो है वो किसी वक़्त भी यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है और एक लंबी मूव कर सकता है और यानी कह लें कि हिस्ट्री के अंदर जो है ना, कोई नया टॉप या कोई नया हाई लगा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गोल्ड ने एक हिस्ट्री बना दी है ऑलरेडी। पिछले मंडे ओपनिंग पर ही इसने कह लें कि 2150 का एरिया जो है ना यहाँ पे, इसने यहाँ पे ये एरिया हिट किया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं। लेकिन अभी ये जो लास्ट वीक की ये जो कैंडल क्लोज हुई है, जिस तरह मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट किया था उसी तरह मार्केट ने उसी एरिया में वापस रिजेक्शन लेके तो नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। बज़ाहिर तो ये एक बिरिश कैंडल है और एक रिजेक्शन वाली कैंडल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि गोल्ड ने अपने 2000 की एरिया के ऊपर ही यहाँ पे ना क्लोजिंग दी है आगे, जो कि हमने आपको पिछले वीक के एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड अगर रिवर्स आया तो 2000 के एरिया तक गोल्ड वापस आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है ना वो सेल हो गया है या गोल्ड जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। फिल वक्त जहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे कोई भी ऐसी सूरत हाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। जब तक देखें गोल्ड आपका जो है वो ये वाला एरिया 1930 का एरिया यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करता, तब तक आप यही मान के चलेंगे कि गोल्ड जो है ना वो रिट्रेसमेंट ले रहा है। यानी कि वो एक पुल बैक ले रहा है, वो एक रिट्रेसमेंट ले रहा है और गोल्ड जो है ना वो दोबारा इसी एरिया से या इसी एरिया से, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ से वापस जो है ना अपना जो बाय का ट्रेंड है ना उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है? तो इसी तरह अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे भी आपको सिचुएशन कुछ इसी तरह की नज़र आएगी। अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन लगाएँ यहाँ से, इस एरिया से, नीचे से, तो आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए था, या जिस तरह कि आपको पता है कि लास्ट वीक एनएफपी का डाटा भी था, लेकिन उस तरह की मूव मार्केट के अंदर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, जो कि गोल्ड के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप इसके ऊपर भी गौर करें तो आपकी जो मार्केट है ना वो दोबारा थोड़ा सा नीचे आके तो दोबारा 2000 के एरिया के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है उसने उसने यहाँ पे कह लें कि अगर आप इस एरिया को देखें यहाँ पे, तो उसने 1975 का एरिया जो है ना यहाँ पे टच किया। लेकिन क्लोजिंग जो है ना उसने वापस जाके 2000 के एरिया पे यहाँ पे दी है। ठीक है? इसी तरह अगर हम जी आ जाएं H4 के ऊपर, तो यहाँ पे भी आप सिचुएशन देख रहे हैं। एक सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, ये, तो बज़ाहिर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है आपकी। ठीक है? और ये वाला जो था ना आपका यहाँ पे एक एरिया भी था। अगर हम इस एरिया को यहाँ पे मार्क करें, ये वाले एरिया को, ये वाला, जिसके ऊपर गोल्ड जो था ना वो सपोर्ट ले रहा था थोड़ी सी।
रुका हुआ था वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये कोई अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि अभी गोल्ड जो है ना वो सेल के अंदर आ गया है। बेसिकली गोल्ड जो है ना आपका, वो एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, यानी कि एक पुल बैक ले रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये पुल बैक कहीं से भी जाके जब तक मार्केट आपकी ये जो 1930 का एरिया क्रॉस नहीं करती, ये कहीं से भी जाके मार्केट जो है ना आपकी ऐसे दोबारा अपने उसी ट्रेंड को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकती है इस तरह। तो नेक्स्ट वीक जो हमारे बाइंग या सेलिंग के जो एरियाज हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है या जिसको हम डीप पुल बैक कह रहे हैं, इससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको ज़रा हम जाके अपने देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे लेवल्स निकाले हुए हैं आपके लिए। जैसे कि हम आपके लिए कुछ लेवल्स निकालते हैं और आपको पूरे वीक का प्लान देते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप जो है ना वो वीडियो पूरी देखा करें। लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना हमारे बताए हुए लेवल्स के अंदर ही मूव कर रही होती है, तो इसलिए हम डेली के बुनियाद पे वीडियोस भी नहीं बनाते फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली की बुनियाद पे सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। तो उसके अंदर जो भी कोई अच्छी ट्रेड बन रही होती है या कोई लेवल अच्छा निकल रहा होता है, तो हम उसके ऊपर आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सेलिंग की बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट जो है वो नीचे को मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसने जो एरिया यहाँ पे कह लें कि एक ब्रेकआउट दिया है, ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सबसे पहले हम सेलिंग की बात करेंगे। देखें, अगर मंडे वाले दिन मार्केट आपको इसी एरिया के ऊपर रिजेक्शंस देती है जहाँ पे मार्केट खड़ी है, थोड़ा सा आपने सब्र करना है। ठीक है ना, तो ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट आपको खड़ी है, अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आपको कोई रिजेक्शंस मिलती हैं, कोई शेडोज मिलती हैं, तो फिर आप इसको यहाँ से सेल करें। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप गोल्ड को ना थोड़ा सा नीचे आने दें। अगर गोल्ड थोड़ा सा नीचे आता है इस तरह, ठीक है, और फिर वापस जाके इस एरिया को टेस्ट करता है ना, तो यहाँ से फिर आप अपनी को कोई सेल पकड़ेंगे, यहाँ से कोई अपना सेलिंग का जो है वो पैटर्न देख के या कोई सेलिंग का सेटअप देख के, तो इसको जो है ना आप यहाँ से पकड़ेंगे। और आपका फर्स्ट जो टारगेट होगा ना, वो आपका ये एरिया होगा 1965 का एरिया यहाँ पे। ठीक है, फर्दर अगर आपका ब्रेकआउट यहाँ से होगा, ठीक है, तो फिर उसके रिटेस्ट के ऊपर जो है ना आपकी जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो आपकी सेल बनेगी, जिसका टारगेट होगा आपका कह लें कि 1930 का एरिया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इस तरह करके जो आपकी मार्केट है ना वो मूव कर सकती है नीचे को। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना ये सेलिंग जो है ना कह लें कि ये आपके लेवल्स हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ी बाइंग की बात करें, अगर थोड़ी बाइंग की बात करें, मिसाल के तौर पे जी मार्केट आपकी वापस इसी एरिया में आ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ना इस एरिया का वेट करना है। यहाँ पे ये जो आपका एरिया है ऊपर, ये कह लें कि ये 20-45 का एरिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट आपकी वापस मूव करती है, जब आपकी मार्केट वापस मूव करे और इस एरिया को ब्रेक करे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक करे, तो फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर यहाँ से आप अपनी बाय पकड़ेंगे। तो इसका जो टारगेट होगा ना आपका पहला, वो यहाँ से ये वाला एरिया हो सकता है, ये 20-80 का एरिया है यहाँ पे। ठीक है, देन फर्दर ब्रेकआउट के ऊपर आप अपनी नेक्स्ट जो है ना वो बाय पकड़ेंगे, जिसका एरिया जो होगा ना आपका, जो प्रीवियस गोल्ड ने जो टॉप लगाया हुआ है ना यहाँ पे 2150 का, वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना आपने केयरफुल रहना है। मिसाल के तौर पे मार्केट अगर आपकी जो है ना मंडे वाले दिन वापस इसी एरिया के अंदर यानी कि मूव करती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई सेटअप मिलता है ना 20-45 के पास, तो यहाँ से आपने इसको सेल करना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेल करेंगे और उसके बाद इसका जो टारगेट होगा आपका, अगर आपको यहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन मिले, तो यहाँ से आप इसको सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा ना वो 20 यानी कि 2000 का एरिया, नेक्स्ट उसी तरह आपका ब्रेकआउट, और देन फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा ना
वो 1965, ठीक है। और फिर फर्दर ब्रेकआउट के ऊपर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, वो आपका 1930 का एरिया होगा। ये सेलिंग की बात मैं यहाँ पे आपको क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है ना वो सेल हो गई है या वो सेल हो गई या वो सेल के ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, हमने चार्ट को रीड करके आपको ये चीज़ें बताई हैं जो कि टेक्निकल है, और बेसिकली गोल्ड जो है ना आपका रिट्रेसमेंट ले सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि आपने स्टॉप लॉस के साथ चलना है, मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। आपने इसको खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि आपकी जो मार्केट है ना वो किसी एरिया से भी, जो मैंने आपको एरियाज बताए हैं ना, किसी एरिया से भी आपकी जो मार्केट है ना वो बाई साइड की तरफ मूव कर सकती है दोबारा, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है ना वो उस तरह का ब्रेकआउट नहीं हुआ। और दूसरा ये कि क्योंकि आगे क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, तो मार्केट जो है ना वो बहुत स्लो स्लो मूव कर रही है, उस तरह मार्केट मूव नहीं कर रही। इसके अंदर कोई वॉल्यूम अभी से ही जो है ना वो नहीं दिख रहा, जो कि हमें एनएफपी के अंदर दिखना चाहिए था, तो वो नहीं दिखा। तो ये भी हो सकता है कि अचानक से मार्केट जो है ना वो कोई बड़ी मूव कर दे, अपसाइड की तरफ कर दे या डाउन साइड की तरफ कर दे। तो गाइज बाकी जो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो न्यूज़ेस हैं फॉरेक्स के रिलेटेड, उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो जो है ना वो मज़ीद लंबी हो जाए। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।